वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो, दैट इज वीडियो नंबर 3। पीजीटीबीपी का अपना अगला वीडियो है। तीसरा वीडियो है। अपना बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपन ने स्टार्ट किए थे, जिसमें इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स वगैरह अपन ने देखे हैं। आज अपन आगे चलेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स के आगे की बात करेंगे, और थोड़ी सी अपन इनकम टैक्स की थोड़ी सी डिटेल अपन लेंगे यहाँ पर। एक बात अपने को ये मालूम करना है कि हु इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ इनकम टैक्स। मतलब ये इनकम टैक्स को लागू किया है हिंदुस्तान ने। हम लोग भरते तो हैं, सारा काम इनकम टैक्स का चलता तो है, लेकिन ये इनकम टैक्स का जो भी काम होता है वो किसकी निगरानी में, किसके सुपरविजन में, किसके गाइडेंस में, किसके अंडर में, मतलब कौन है जो इनकम टैक्स को चला रहा है, मतलब कौन है जो इनकम टैक्स को संभाल के रखे हुए है, कौन है जो इनकम टैक्स के गाइडलाइंस को बराबर से अप्लाई करवाता है लोगों से। मतलब कौन है इनकम टैक्स की गवर्निंग बॉडी, हु इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ इनकम टैक्स, कौन रेगुलेट कर रहा है इनकम टैक्स को। तो इसका सिंपल सा आंसर है, एक बॉडी है जिसका नाम है CBDT, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये एक बोर्ड है जो कि डिजाइन किया हुआ है, एक बोर्ड जिसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। मैंने आप लोगों को बताया था कि इनकम टैक्स इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंडर में इनकम टैक्स आता है, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि CBDT ये इनकम टैक्स की गवर्निंग बॉडी है। The administration of the act is looked after by a board। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम है इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड, वो एक बोर्ड देखता है, वो एक बोर्ड संभालता है। कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन है जो इस बोर्ड को तैयार किया, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिन्होंने इस बोर्ड को तैयार किया। अंडर द प्रोविजन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। ये एक एक्ट है, इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के अंडर में इस बोर्ड को तैयार किया गया है। यह सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963, नोन एज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स या सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT, ये इनका फुल फॉर्म है। CBDT ये बोर्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको कंस्टिट्यूट किया है, और CBRA यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के अंडर में इसको कंस्टिट्यूट किया है। द बोर्ड, ये जो बोर्ड है, फंक्शंस अंडर द सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हाँ, अभी समझ में आया मेरे को। मालूम ये हुआ कि इनकम टैक्स जो है ये किसके अंडर में चल रहा, तो CBDT के अंडर में, और CBDT जो है वो किसके अंडर में चल रहा, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फंक्शंस अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ CBDT। अभी क्लियर हो गई बात मेरे को कि CBDT फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करता है, ठीक है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट CBDT के अंडर में काम करता है। ये बात अभी अपने को क्लियर हो गई है। तो अगर कभी आप लोगों से सवाल हो जाए कि इनकम टैक्स की गवर्निंग बॉडी या फिर इनकम टैक्स की एपेक्स बॉडी, एपेक्स कहते हैं चोटी को, चोटी समझते हैं आप, पहाड़ रहता, पहाड़ की चोटी, तो एपेक्स कहते हैं चोटी को। तो एपेक्स बॉडी सबसे ऊपर वाली बॉडी इनकम टैक्स के अंदर, तो वो कौन सी है, तो वो है CBDT। ध्यान में रखो, गवर्निंग बॉडी, एपेक्स बॉडी, हाँ वो है CBDT। क्या है भाई ये CBDT की थोड़ी जानकारी लेंगे अपन। स्ट्रक्चर कैसा होता है CBDT का, मतलब ये बोर्ड है तो उसमें कुछ लोग होंगे ना, कुछ पैनल होगा एक, है ना, तो कौन है वो, कौन कौन लोग रहते हैं उसमें देखेंगे। इट्स जुरिसडिक्शन इज होल ऑफ इंडिया। जुरिसडिक्शन कहते हैं एक लिमिट को, जितनी लिमिट में आप अपने पावर को एक्सरसाइज कर सकते हो, मतलब CBDT का पावर कितने एरिया पर चलेगा। तो जुरिसडिक्शन का मतलब होता है कि आपका पावर कितने एरिया पर चलेगा। तो उन्हें बोल रहा है कि इट्स जुरिसडिक्शन इज होल ऑफ इंडिया। CBDT का जो जुरिसडिक्शन है वो पूरा इंडिया है, पूरा इंडिया के जो एरिया है पूरा इंडिया
वो पूरा का पूरा इनके जुरिसडिक्शन में आता है, मतलब यहाँ पर वो अपने पूरे पावर्स को अप्लाई कर सकते हैं। सीपीडीटी कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन, उसके अंदर एक चेयरमैन होता है, फॉलोइंग मतलब चेयरमैन के नीचे आते हैं 4 या 5 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बात अपने को भी यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई कि सीबीडीटी एक बोर्ड है, वो बोर्ड का जो जुरिसडिक्शन है वो पूरा इंडिया है, और उस बोर्ड के अंदर एक चेयरमैन और उसके नीचे 4 या 5, कभी 4 रहेंगे कभी 5 रहेंगे, 4 या 5 मेंबर्स उसके अंडर में आते हैं। कौन अपॉइंट करता है ये लोगों को, क्लियरली यहां पर बता दिया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करती है। ओके, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी? ठीक है सर, अभी सीबीडीटी है तो अभी भी होंगी, तब बनाए थे 1963 के एक्ट के अंडर में बनाए थे, लेकिन अभी भी तो होंगी ना। बिल्कुल है, अभी भी है, वही लोग रेगुलेट करते हैं पूरा काम इनकम टैक्स से रिलेटेड। तो वो जो सीबीडीटी का अभी फिलहाल में जो चेयरमैन है उसका नाम है प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी जो है ये इस वक्त में एट प्रेजेंट सीबीडीटी के चेयरमैन हैं, जिन्होंने 2019 को स्थान अपने उस कुर्सी पर, चेयरमैन की कुर्सी पर ग्रहण किए थे। उसके बाद में है व्हाट आर द बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स। अभी चलते हैं बेसिक कांसेप्ट्स की तरफ, बहुत मेन पॉइंट। अभी यहाँ तक पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट अपन ने देख लिए, अब आते हैं सबसे मेन कॉन्सेप्ट की तरफ, वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स मतलब एक ऐसी चीज है जो आप लोगों को अगर समझ में नहीं आएंगी, मतलब कुछ बातें हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो आपको समझ में आना जरूरी है। अगर ये आपको समझ में नहीं आएंगी तो इनकम टैक्स का काम बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसके लिए कुछ बातें हैं, शायद 7 या 8 बातें हैं, ये आप लोगों को समझ में आना जरूरी है। 7 या 8 बातें अगर आपको एक बार क्लियर हो जाए तो आप लोग इनकम टैक्स की दरिया आराम से पार कर लोगे। क्या है वो बातें, चलो देखते हैं। देयर आर सम बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स, विदाउट इट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द इनकम टैक्स। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, कुछ टर्म्स है, बेसिक टर्म्स है, कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ वर्ड है जिसको समझना जरूरी है इनकम टैक्स समझने से पहले। विदाउट इट, जिसके बिना हम लोग इनकम टैक्स को समझ नहीं पाएंगे। तो ये कुछ 8 बातें हैं, यहाँ पर लिस्ट लगी हुई है स्क्रीन पे आपके, ये 8 बातें हैं। ये 8 बातें समझे बिना हम लोग इनकम टैक्स नहीं समझ सकते, इनकम टैक्स शुरू नहीं कर सकते। तो क्या है वो 8 बातें? फॉलोइंग आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स के नाम से मशहूर है, कुछ वर्ड्स है, उन वर्ड्स के कुछ मीनिंग है, वो मीनिंग अपने को जानना जरूरी है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स उनका नाम दिया गया है, वो 8 बातें हैं। क्या है वो 8 बातें? पहले है इनकम, मतलब अब इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हो तो सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि भाई इनकम किसको बोलना, इनकम किसे कहते हैं, इनकम किसको कहना चाहिए, तो वो इनकम आ गया। उसके बाद में आता है ग्रॉस टोटल इनकम। क्या है इसका कॉन्सेप्ट, अपन जाएंगे उसकी डिटेल में, फिलहाल मैं आप लोगों को सिर्फ वो 8 कॉन्सेप्ट के नाम गिना रहा हूं। इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल इनकम। देखो थोड़ा सा डिफरेंस आया यहाँ पे, इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल इनकम, ये तीनों अलग अलग है। सबके अंदर इनकम 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 वर्ड आया, लेकिन तीनों अलग अलग दुनिया के लोग हैं, मतलब अलग अलग दुनिया के मतलब अलग अलग कॉन्सेप्ट के लोग हैं। हर किसी का अपना एक मतलब है, हर किसी का अपना एक लॉजिक है। उसके बाद में एग्रीकल्चरल इनकम, ये पढ़ के आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद में पर्सन, उसके बाद में है एसएससी, उसके बाद में है असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। ये है 8 बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। पूरी डिटेलिंग में देखना है कि इनकम किसको बोलते, ग्रॉस टोटल इनकम किसको बोलते, टोटल इनकम किसको बोलते, एग्रीकल्चर इनकम किसको बोलते, पर्सन किसको बोलते, एसएससी किसको बोलते, असेसमेंट ईयर किसको बोलते और प्रीवियस ईयर किसको बोलते। ये 8 बातों को क्लियर किए बिना इनकम टैक्स शुरू नहीं करना चाहिए, ऐसी हमारी राय है, ऐसा हमारा ओपिनियन है, ऐसा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। ये कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे पहले कॉन्सेप्ट के साथ। तो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा इनकम। तो सवाल पैदा हो जाता है, व्हाट इज इनकम? क्या है इनकम? इनकम किसे कहते हैं, इनकम किसको बोलना चाहिए? ये हमारा पहला सवाल आप लोगों से है, और इसका जवाब आप लोग जरा सोचो क्या आएगा। इनकम, जब आपके दिमाग में वर्ड आता है इनकम, तो आपके दिमाग में क्या आता? आपके दिमाग में क्या आएगा? इनकम सुने के आपके दिमाग में क्या आएगा? पैसा आएगा। क्या आएगा? पैसा। तो आप किसको इनकम बोलेंगे? एक 2 मिनट बैठो और आराम से और सोचो कि व्हाट इज इनकम, इनकम किसे कहते हैं, सोचिए।
सोचने के बाद में आप लोग ये वीडियो को कंटिन्यू करो, देखो कि क्या है इनकम। असल में इनकम किसे कहना चाहिए वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। पढ़ेंगे लेकिन पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। वी विल सी इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, टेक केयर, बाय बाय। कुछ भी क्वेरी है व्हाट्सएप में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।